नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की, जो हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़े बड़े समागम किए जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री हर साल लाल किला पर जाकर ध्वजारोहण करते हैं। अब बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और यह हर साल क्यों मनाया जाता है। बात उन दिनों की है जब सन 1600 में अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य में पहली बार व्यापार के उद्देश्य से भारत आना हुआ था। सन 1608 में सर थॉमस रो, जो कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम राजदूत था, वह सूरत में पहुंचा। 1612 में सूरत में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा मुगल साम्राज्य से मिली, जिसने पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की और यहीं से शुरू हुए थे भारतवासियों के बुरे दिन। फिर अंग्रेजों ने भारत देश पर लगभग 2 वर्ष तक क्रूरता का शासन किया, 1600 से लेकर 1947 तक। दोस्तों, 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ कई क्रांतिकारियां हुई। देश के कई युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। जब हर तरफ अंग्रेजों का विरोध होने लगा और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने भारत देश को अपने शासन से मुक्त कर दिया। वह दिन था 15 अगस्त 1947 और तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाते हैं। अब बात आती है कि क्या हम सच में आजाद हो चुके हैं? क्या यह वास्तविक आजादी है? नहीं, यह वास्तविक आजादी नहीं है। अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त होने को हम आजादी मानते हैं, यह वास्तविक आजादी नहीं है। भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन देश का हर व्यक्ति अभी भी गुलाम है। आइए जानते हैं आखिर कैसे। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 1600 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं और हम नशे के इतने गुलाम हो गए हैं कि नशे को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि नशे की वजह से हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है दहेज प्रथा। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें ढंग से मजबूत कर ली हैं, जिसकी वजह से यह कुप्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही और दहेज के कारण लगभग हर साल हजारों की संख्या में बहन बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर भी हम अपने आप को आजाद समझते हैं। हम किस एंगल से अपने आप को आजाद समझते हैं? दहेज रूपी राक्षस के कारण बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, भ्रूण हत्या कर दी जाती है और फिर भी हम अपने आप को आजाद समझते हैं। तीसरे नंबर पर आता है चोरी और रिश्वतखोरी। देश में चोरी और रिश्वतखोरी इतना बढ़ चुका है जिसके कारण गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। अभी भी अमीर और गरीब की खाई मिटी नहीं है। तो हम किस एंगल से अपने आप को आजाद समझते हैं? अब बात करते हैं अंधविश्वास की, जो सबसे खतरनाक है और हर व्यक्ति को इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण समाज का हर व्यक्ति भक्ति करते हुए भी दुखी है। जब व्यक्ति अपनी समस्याओं से दुखी है तो दुखी व्यक्ति आजाद कैसे हो सकता है, सुखी कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर हमें पूर्ण आजादी चाहिए या नशा, दहेज, चोरी और अंधविश्वास से अगर हम पूर्ण रूप से आजाद होना चाहते हैं तो हमें पूर्ण संत की तलाश करनी चाहिए। पूर्ण संत शास्त्रों के अनुकूल आध्यात्मिक ज्ञान देगा, आध्यात्मिक भक्ति विधि बताए, जिससे हम इन सभी चीजों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। और वैसे भी हम इस काल लोक में रह रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद इस काल लोक से आजादी पाना। इसके लिए आपको संत रामपाल जी के प्रतिदिन सत्संग सुनने होंगे।
जिससे आपको पता चलेगा कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति क्या है, भगवान कौन है और जो हम भक्ति करेंगे उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए रोजाना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर YouTube पर संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर विजिट करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क अपने घर मंगवाकर पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने निज घर सतलोक जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा अपने घर निःशुल्क मंगवाने के लिए आप हमें अपना पूरा पता कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज्ञान गंगा पुस्तक का लिंक भी दिया हुआ है, जिस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।